नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हील योर सोल विद मीनाक्षी में। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन्ड लाइफ के बारे में। डिसिप्लिन्ड लाइफ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपने सुना होगा, एन आइडल मैन्स ब्रेन इज द डिविल्स वर्कशॉप। एक निष्क्रिय व्यक्ति का दिमाग शैतान का घर होता है, और ये बिल्कुल सही है। हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि अगर हम उसको कोई भी गोल निर्धारित कर कर नहीं देंगे, कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर कर नहीं देंगे, तो वो खुद ब खुद अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर हम उसको कोई भी एक लक्ष्य नहीं देते हैं तो वो खुद ब खुद गोल निर्धारित कर लेता है। ये हमारे दिमाग की पावर है। जैसे कि एक खेत है, आप उस खेत से जो फसल चाहते हैं आप उसमें वही बीज बोते हैं, और कुछ समय के बाद वो खेत उस फसल से लहलहाता है तो आपको कितनी खुशी होती है, क्योंकि आपने उस खेत में बीज बोया जिस फसल की आपको जरूरत थी। और अगर आप उसमें बीज नहीं बोएंगे तो वो क्या करेगी जमीन? उस जमीन पर खुद ब खुद झाड़ियां और खरपतवार उगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें कोई भी बीज नहीं बोया था। उसमें बहुत बड़ा जंगल खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, क्योंकि यही प्रकृति है। अगर आप अपने दिमाग को कोई भी लक्ष्य निर्धारित करके नहीं देंगे तो वो खुद ब खुद एक शैतान का घर बन जाएगा। उसमें खुद ब खुद नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादातर वही लोग एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी गोल निर्धारित नहीं किया। अब आप कहेंगे कि हमने तो अपने जीवन में एक गोल निर्धारित किया था, हमने उस पोस्ट को प्राप्त कर लिया, तो फिर मैं क्यों डिप्रेस हो गया, क्यों मैं एंजाइटी में चला गया? क्योंकि आपने उस गोल के बाद कोई और गोल निश्चित ही नहीं किया। आपके दिमाग में बहुत शक्ति थी, लेकिन आपने उसे सीमित कर दिया। आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया लाइफ में और उससे आगे बढ़ने की आपने कोशिश ही नहीं की, तो आपके दिमाग की पावर जो है वो खुद ब खुद एक और गोल निश्चित करेगी, और वो गोल हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसी तरह यही प्रकृति है कि अगर आप कोई गोल निर्धारित नहीं करेंगे तो आप नेगेटिविटी में, नेगेटिव माइंडसेट में चले जाएंगे। तो सबसे पहला कार्य जो आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए करना है वो है अपना दैनिक जो रूटीन है उसकी टू डू लिस्ट तैयार कीजिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के हैं, उनको पॉजिटिव माइंडसेट में अपने आप को कैसे लाना है, तो मैं इसी बात पर आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगी। जैसे आप हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो आपका गोल क्या है कि मुझे अपने माइंड को नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में बदलना है। तो आपका ये गोल है कि आपने अपने नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में चेंज करना है। अब आपने ये गोल निर्धारित कर लिया, तो अब आप गोल निर्धारित करेंगे तो एक्शन तो लेंगे ही ना। तो उस एक्शन के लिए आपको अपनी डेली रूटीन में जो टू डू लिस्ट बनानी है, उसी गोल पर, यानी कि आप उस गोल को पाने के लिए अपनी टू डू लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, अपनी डेली रूटीन को बदलेंगे आप। सबसे पहले तो अगर आप एंजाइटी में हैं या फिर बहुत परेशानी रहती है, टेंशन रहती है आपको, तो इसका मतलब आपका माइंडसेट नेगेटिव है। सबसे पहले तो आपको अपनी कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकलना है, जो मैंने अपने एक पहले वीडियो में बताया है कि ग्रेटिट्यूड से आप कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकल सकते हैं। तो आप डेली रूटीन में ग्रेटिट्यूड को इंक्लूड कीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले आपको 10 लाइन्स ग्रेटिट्यूड की लिखनी है। आपके जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स हैं
वो आपको एक नोटबुक लगानी है, अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल आपने डेली लिखना है। अपने जीवन में 10 ब्लेसिंग जो आपको लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूं। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो कोई ब्लेसिंग ही नहीं। क्यों? आपके पास एक बॉडी है, उसमें 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आप चल सकते हो, खा सकते हो, आपके पास घर है रहने को, आपके पास परिवार है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप गिनने लगोगे तो इतनी बड़ी लाइन लग जाएगी ब्लेसिंग्स की। लेकिन आपने कभी फोकस ही नहीं किया ब्लेसिंग्स के ऊपर, तो आपका जो ब्रेन है वो कंप्लेनिंग मोड में चला गया और आपको एंजाइटी इश्यूज होने लगे। तो सबसे पहले जो डेली रूटीन में आपने इंक्लूड करना है वो है ग्रेटिट्यूड। सुबह उठकर आपको 10 लाइन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड लिखनी है। उसके बाद आपको अपनी हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करनी है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में आपको जो भी आपकी दिनचर्या होगी, जैसे किचन में काम करना है, ऑफिस जाना है, उसके बाद जो जो भी आप करते हैं, अब मेरा अपना रूटीन है, आपका अपना होगा, तो आप उसको टू डू लिस्ट में लिखेंगे अपनी एक मी टाइम डायरी में कि मुझे आज के दिन में ये करना है। जब आप अपने दिमाग को एक दिनचर्या दे देंगे ना कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, तो वो बिजी हो जाएगा और उसमें नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएंगे। और जब आपका अंतिम सोने का समय मतलब जब आता है, तो आप अंतिम थॉट जो है वो पॉजिटिव देंगे अपने दिमाग को, क्योंकि हमारा जो दिन है ना वो अगली सुबह से शुरू नहीं होता, वो रात से ही शुरू हो जाता है। जो आप अंतिम थॉट अपने दिमाग को देते हो ना सोने से पहले, वो अंतिम थॉट सबकॉन्शियस में पूरी रात चलता है और उसी से आपकी सुबह होती है। तो हमारा अगला दिन सुबह से नहीं बल्कि पिछली रात से शुरू हो जाता है। जो भी हम अंतिम थॉट अपने दिमाग में सोच कर सोते हैं, वैसा ही हमारा नेक्स्ट डे होता है। तो आपके लिए अगर नेगेटिविटी से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो टू डू लिस्ट बनाइए, अपनी लाइफ को अनुशासित कीजिए कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक ये कार्य करने हैं। और फिर आपका जो ब्रेन है ना वो नेगेटिव चीज़ों को सोचना बंद कर देगा और उसी चीज पर फोकस रहेगा उसका, जो आपको पूरे दिन की दिनचर्या आपने उसको दी है बनाकर। तो ये काम भी आप करके देख लीजिए अपनी टू डू लिस्ट बनाकर। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इस डेली रूटीन से, डिसिप्लिन्ड लाइफ से कितना फ़ायदा हुआ। और आपकी अच्छी सेहत की कामना के लिए मैं भगवान से, ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।